हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारे पास पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं एक बार आपको चैप्टर यहाँ स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारा कंसेप्ट इसका कर लिया है। आज मैं आपको फिगर इट आउट का क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाली हूँ पेज नंबर 119 पे, और उसके आगे की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पेज नंबर 118 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर लेना। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, फिगर इट आउट में एक ही क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एल। क्या आप इस एल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो दैट गोज थ्रू पॉइंट ए, जो ए पॉइंट से पास होती हुई जाए। हाउ विल यू डू इट विद द टूल्स फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स के कौन से टूल्स से आप यहाँ पर वो लाइन को ड्रॉ करोगे, वो आपको यहाँ पर बताना है। डिस्क्राइब योर मेथड, और साथ के साथ अपना मेथड भी आपको बताना है। तो ये लाइन ना मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, जो मेरे पास लाइन एल थी ये। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट था ए, इससे मुझे एक पैरेलल लाइन बनानी थी। सबसे पहली बात, जो मुझे टूल्स चाहिए होंगे वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि टूल्स नीडेड में मुझे क्या क्या चाहिए। यहाँ पर एक मुझको रूलर चाहिएगा, यहाँ पर सेट स्क्वायर, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में टॉपिक समझा था ना, सेट स्क्वायर की हेल्प से, ये सेम वही है। ठीक है, सेट स्क्वायर चाहिएंगे और पेंसिल चाहिएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आपको सेट स्क्वायर जो है और जो स्केल है, जैसे आपने यहाँ पर पुट किया था ना, देखो ये रहा, यही सेम बनाना है। पहले आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर को रखना है एक साइड पे एल के। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे रखना, यहाँ पर आप अपना स्केल रखना बिल्कुल एल लाइन के पैरेलल में। ठीक है, एल से टच करते हुए रखना, और एक सेट स्क्वायर यहाँ पर खड़ा कर देना। पहले आप क्या करना है, यहाँ पर ना एक लाइन ड्रॉ करना। ए पॉइंट से पैरेलल लाइन बाद में ड्रॉ करना, पहले आप यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है आपको, सेट स्क्वायर की हेल्प से जो लाइन आपके पास आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रूलर रखना है नीचे एल वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना सेट स्क्वायर रख के यहाँ से एक लाइन को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, जो बिल्कुल ए से पास होती हुई जाएगी, और एल के क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। क्लियर है। अब इसमें आपसे वो कह रहा था कि आपको अपना मेथड डिस्क्राइब भी करना है कि आपने किस तरीके से किया है। तो आपको कुछ नहीं करना, वही स्टेप्स यहाँ पर लिख देने हैं। तो स्टेप्स मैं यहाँ लिख लूँ, आप यही सेम स्टेप्स लिख सकते। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, प्लेस द सेट स्क्वायर so that one side is along the line L। सेट स्क्वायर की एक जो साइड है वो L पे हो, तभी तो दूसरी बना पाओगे आप। ठीक है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, होल्ड द रूलर अगेंस्ट द अदर साइड ऑफ द सेट स्क्वायर, अदर साइड ऑफ द सेट स्क्वायर। रूलर को बिल्कुल भी मूव मत करना, यहाँ रूलर है और यहाँ आपका वो सेट स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज slide the set square along the ruler until one side reach point A। जब तक आप पॉइंट ए पे ना आ जाओ, आपको सेट स्क्वायर को स्लाइड उसे मूव करते रहना है। ठीक है, until one side reaches पॉइंट ए। क्लियर। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर ड्रॉ अ लाइन along the edge of the set square थ्रू पॉइंट ए। बस पॉइंट ए से आपको वो लाइन क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। दिस न्यू लाइन, जो नई लाइन आपने बनाई है, वो किसके पैरेलल होगी, एल लाइन के पैरेलल होगी। तो दिस न्यू लाइन इज पैरेलल टू लाइन एल
एंड कहाँ से पास हो रही होगी, ए पॉइंट से, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था, एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए। क्लियर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था आपके पास, इसमें आपको इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी थी, सेम जैसे आपने ऊपर सेट स्क्वायर की हेल्प से की है। तो यहाँ पर आप स्केल रखेंगे अपना, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना सेट स्क्वायर रख देंगे, लाइन वाली साइड यहाँ रखिएगा ऐसे, और लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है मेकिंग पैरेलल लाइंस थ्रू पेपर फोल्डिंग, ये तो आपने सेट स्क्वायर की हेल्प से की। अब पेपर फोल्डिंग की हेल्प से भी आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना सिखा रहा है, मतलब एक एक्टिविटी सिखा रहा है। लेट अस ट्राई टू डू द सेम विथ पेपर फोल्डिंग, यही सेम एक्टिविटी हम पेपर फोल्डिंग से करते हैं। फॉर अ लाइन एल, हाउ कैन वी मेक अ लाइन पैरेलल टू एल सच दैट इट पासिस थ्रू पॉइंट ए। तो इस एल लाइन से हम कैसे पेपर फोल्डिंग की हेल्प से एक लाइन और बनाएं जो इसके पैरेलल और ए पॉइंट से पास हो। वी नो हाउ टू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर टू गेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू एल। सबसे पहली बात हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो इस एल के परपेंडिकुलर होगी। तो हमें पता है उसे कैसे फोल्ड करना है, तो आपने उसको एक साइड से फोल्ड कर देना है, तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी। नाउ ट्राई टू फोल्ड अ परपेंडिकुलर टू एल सच दैट इट पासिस थ्रू पॉइंट ए। ए पॉइंट से वो पास हुए इस तरीके से, देखो यहाँ पर ये फोल्ड हो गई, ये आपकी लाइन थी एल, आपने इसको क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके फोल्ड कर दिया इतना पेपर, और जब ओपन करोगे तो ऐसे क्रीज आ जाएगी जो ए लाइन ए पॉइंट से पास हो रही होगी। बिल्कुल ए पॉइंट जितना ही फोल्ड करना, अगर आपके पास ये पेपर है तो इतना पोर्शन फोल्ड कर देना, क्रीज बनाना और पोर्शन वापसी खोल देना। ठीक है। लेट अस कॉल दिस न्यू क्रीज टी। तो जो ये आपकी क्रीज बन गई थी यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर लाइन आई थी, इसे हमने टी नाम दे दिया। नाउ फोल्ड अ लाइन परपेंडिकुलर टू टी पासिस थ्रू ए। अब ऊपर की साइड से ऐसे फोल्ड करना, जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ए लाइन तक ही फोल्ड करना, इतना इस तरीके से फोल्ड करना, देखो ऐसे। ठीक है, ए पॉइंट से टच होता हुआ फोल्ड करना, क्रीज बनाना और ओपन कर देना, यहाँ एक लाइन बन जाएगी, इसको आप नाम दे देना एम। तो जो एम लाइन है वो पैरेलल हो गई किसके, एल लाइन के पैरेलल हो गई, और वो पास कहाँ से हो रही है, उसी ए पॉइंट से हो रही है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है। तो ये एक्टिविटी है जो आपको घर पे करनी है, एक नॉर्मल पेपर लेना है, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फर्स्ट टाइम आपको इस तरीके से फोल्ड करना है ए पॉइंट तक, सेकंड टाइम आपको ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, तो आपकी परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन दोनों बन जाएंगी। फिर कह रहा है वाई आर लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों लाइंस पैरेलल क्यों है, आपसे यहाँ पर ये पूछ। तो ये वाली दोनों लाइंस क्यों पैरेलल है, क्योंकि जो लाइन टी है आपके पास वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के, लाइन एम ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो फिर वो इसके भी पैरेलल परपेंडिकुलर होगी। इफ टू लाइंस, ठीक है ना, तो इसमें देखो जो ये लाइन टी है, ये लाइन एल के जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। टी वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एल के, और जो हमने एम वाली लाइन बनाई है वो परपेंडिकुलर है लाइन टी के। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन, टी वाली पे हैं, तो फिर वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो इसलिए लाइन एल और लाइन एम जो है वो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये सेम परपेंडिकुलर शेयर कर रही है, जो कि टी वाला है। जो ये टी वाला है वो एल के साथ भी और एम के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो जब भी दो लाइंस सेम परपेंडिकुलर शेयर करती है तो वो हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। क्लियर है। पर आपको इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ये आंसर, कि वाई आर लाइन एल एम एम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि लाइन टी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल और लाइन एम इज ऑल्सो perpendicular to line T. Thus, if two lines are perpendicular to the same line, they are parallel to each other. तो जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिर्फ वही मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया है। Thus, line L and M are
पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज दे शेयर द सेम परपेंडिकुलर। रिलेशनशिप विथ टी। क्लियर है? तो आपको ये स्टेटमेंट इसके अंदर लिख के आनी है। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ऑल्टरनेट एंगल्स कि क्या होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो चलो उन्हें यहाँ पर जानते हैं हम। कह रहे इन फिगर 5.25 एंगल डी इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल एफ एंड एंगल सी इज द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ एंगल ई। कह रहा अगर आप इस फिगर में देखो तो जो ये डी है ना, ये आपके पास एफ का ऑल्टरनेट है और जो सी है वो ई का ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है अंदर के एक एंगल छोड़ के। देखो इन चार एंगल्स को हम बोलते हैं इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों लाइंस के बीच में बने हैं। और जो ये बाकी के चार एंगल्स रह गए जिन पे मैंने टिक किया, इनको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर की साइड बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे जो ऑल्टरनेट की बात कर रहा है वो इंटीरियर की बात कर रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक एक छोड़ के। नॉर्मली आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ते हैं MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, TTS ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, तो ऑल्टरनेट डेज बोलते हो ना। सेम ऐसे ही यहाँ पर C है, D छोड़ के E उसका रिलेशन बन जाएगा ऑल्टरनेट में, और D है तो E छोड़ के F उसका रिलेशन बन जाएगा। तो D और F जो है, D और F ये ऑल्टरनेट एंगल है और C और E ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की बात हो रही थी, वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यू कैन फाइंड द ऑल्टरनेट एंगल ऑफ अ गिवन एंगल से एफ बाय जस्ट फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एफ विच इज बी एंड देन फाइंडिंग द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ बी विच इज डी। इसमें एक दूसरा तरीका बता दिया है, आप ऑल्टरनेट एंगल कैसे फाइंड कर सकते हो। पहले आप एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करो जो कि बी है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, और फिर उस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करो। इतना तरीका बेकार है फाइंड करना, सीधा सीधा देख लो ऑल्टरनेट एंगल एक छोड़ के एक होता है, इंटीरियर वाला। ठीक है? अब और ये हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपको एक्टिविटी 6 में क्या कह रहा है यहाँ पर, इन फिगर 5.25 इसी फिगर में इफ एफ इज 120, एंगल एफ दे रखा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स ऑल्टरनेट एंगल डी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर हमारे पास एंगल एफ 120 है तो इसका मतलब एंगल डी भी हमारे पास 120 ही होगा, और रीजन में हम लिख देंगे अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमेशा हमारे पास इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है? वी कैन फाइंड द मेजर ऑफ डी if we know B because they are vertically opposite angles. Remember vertically opposite angles are equal. तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर F हमें पता है, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम B निकाल लेंगे। B से हमारा D निकल जाएगा। अब B कैसे निकलेगा, क्योंकि F और B जो है, F और B जो है ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये भी हमारे इक्वल होते हैं, तो फिर B भी मेरा 120 होगा, है ना। तो ये एक तरीके से दूसरा तरीका है कि एंगल एफ आपको दे रखा है और आपको एंगल डी निकालना है। या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो पहले आप एंगल बी निकाल लो क्योंकि वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग है और वो इक्वल होते हैं, और फिर बी से डी निकाल लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बात सेम है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कह रहे हैं व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, इट इज 120 बिकॉज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एफ। तो एंगल डी भी 120 होगा, क्यों, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और जब डी आ गया तो फिर आप इजीली बता ही सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो, कॉरस्पॉन्डिंग करके फिर वर्टिकली अपोजिट करके निकालो या डायरेक्टली निकालो। तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आर ऑलवेज इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ऑल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग और वर्टिकली तीन एंगल्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको यहाँ दे रखा है। आपसे क्या कह रहे हैं, इन फिगर 5.26
पैरेलल लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन टी। अभी नीचे आपको एक फिगर दे रखी है, वो देखते हैं। इफ एंगल सी इज 135 डिग्री, मान लो एंगल 6 आपको दे रखा है 135 डिग्री, वट इज द मेजर ऑफ अदर एंगल्स? बाकी के एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। एक एंगल आपको दे दिया है यहाँ पर, ये रहा, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बाकी एंगल्स कैसे निकालोगे? तो देखो, एंगल 2 तो डायरेक्टली निकल जाएगा, 135 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल 2 और एंगल 6, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, तो एंगल 4 भी मेरे पास 135 डिग्री आ गया। रीजन, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 4 आ गया, एंगल 2 आ गया, यहाँ तक आ गया। अब एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के भी इक्वल होगा। क्यों? अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैंने यहाँ यही बना दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 8 निकल गया 135 डिग्री। ठीक है, एंगल 8 तक हो गया। अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 1 जो है वो 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो मैं यहाँ से अपना एंगल 1 निकाल सकती हूँ, क्योंकि एंगल 2 मेरे पास 135 डिग्री है। तो इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बचा 7, तो 45 डिग्री आ गया, एंगल 1 आ गया। अब आपको पता है एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मेरे पास यहाँ पर एंगल 5 आ गया 45 डिग्री। अब एंगल 5 और एंगल 7 भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल 7 मेरे पास आ गया 45 डिग्री। तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आप वर्टिकली भी लगा सकते हो, 1 और 3 में बात एक ही रहेगी, सेम ही आने वाला है। तो ये मेरे पास हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से मेरा एंगल 3 भी निकल गया, कितना? 45 डिग्री। तो ऐसे आपको कोई भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें 8 एंगल्स होंगे, कोई भी एक एंगल दे देगा वो, और बाकी आपको ऐसे ही फाइंड करने होंगे। तो यही वो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है, वही सारे एंगल्स बता रखे हैं। क्लियर? सेम ऐसी एक एग्जांपल 2 भी यहाँ दे रखा है। कह रहा है इन फिगर 5.27 लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन टी। If angle A is 120 and angle F is 70, our lines L and M are parallel to each other. यहाँ आपको दो एंगल्स दिए हैं, आपसे कह रहा है अगर ये दो एंगल्स हैं तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी? तो आपको ये बताना है। अब देखो यहाँ पर आपके पास, तो यहाँ पर आपको एंगल्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ध्यान से देखो, अगर आप अपना एंगल बी निकालोगे तो वो 60 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 180 से माइनस कर दिया, पर जो एंगल बी है वो तो एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पर यहाँ तो ये इक्वल नहीं है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट कब लगता है? जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है। यही रीज़न लिखा है। एंगल ए इज़ 120, so angle B is 60 because angle A and angle B form a linear pair and B is the corresponding of angle F. If L and M are parallel, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो B should be equal, वो इक्वल होना चाहिए था F के, पर यहाँ वो इक्वल नहीं है, but they are not equal. Therefore लाइन L and M are not parallel to each other. तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बन रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से वो इक्वल नहीं है। क्लियर? तो ये था आप पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, इसमें कह रहे हैं इन फिगर 5.28 पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन टी। दो लाइंस पैरेलल हैं, आपको दे रखी है, और टी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। इफ एंगल 3 इज 50, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल 6? आपको एंगल 3 दे रखा है, एंगल 6 निकालना है। तो देखो आपको पता है आप एंगल 5 निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अभी हम ऊपर ये कंसेप्ट करके आए हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 5 मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब मैं एंगल 5 की हेल्प से एंगल 6 निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर।
तो यहाँ से मेरा एंगल 6 निकल जाएगा, 180 में से 50 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से मैंने अपना एंगल 6 निकाल लिया, 130 डिग्री हो गया। क्लियर? तो यही आपको यहाँ सॉल्यूशन में दे रखा होगा। एंगल उन्होंने एंगल 2 निकाला पहले यहाँ पर, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाया है, तो आप वो भी कर सकते हो। एंगल 2 भी आपका 130 आएगा लीनियर पेयर से, फिर कॉरस्पॉन्डिंग लगा देना। तो बात एक ही है, एंगल 6 दोनों ही केस में सेम आ रहा है 130 डिग्री। क्लियर है? चलिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इन फिगर 5.29 लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। एंगल डी ए सी 65, ये वाला एंगल 65 दे रखा है, और ए डी सी ये वाला एंगल 60 दे रखा है। आपको मेजर किस किस का करना है, सी ए बी का करना है। एक तो सी ए बी ये वाला एंगल निकालना है, ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है, और बी सी डी ये वाला पूरा एंगल निकालना है। 3 एंगल्स इसमें आपको यहाँ फाइंड करने हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे इन तीनों एंगल्स को। सबसे पहली बात, ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के पैरेलल है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस है तो हम इनमें ट्रांसवर्सल लाइन बना लेते हैं। अब देखो एंगल ए डी सी ये वाला एंगल जो है, प्लस एंगल डी ए बी ये वाला पूरा एंगल जो है, ये मेरे पास क्या होगा, इंटीरियर एंगल है। ये एक ही साइड पे बनना है। पहले यहाँ पर ये कंसेप्ट समझो, जब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे 2 एंगल्स बनते हैं ना, अंदर की साइड इंटीरियर वाले, तो इनका सम होता है 180 डिग्री का। तो आप कहोगे ऐसे तो मैम इस साइड भी 2 एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो सेम वही आप इन्हें अगर आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो ये अंदर की साइड बन रहे हैं 2 एंगल्स, ए और डी वाला, तो इनका सम कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा। ठीक है? तो फिर मैं यहाँ पर कह सकती हूँ 60 प्लस डी ए बी ये कितने होंगे 180 डिग्री। अब डी ए बी मेरे पास 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तो 65 है और दूसरा है मेरे पास सी ए बी, ये हो गया 180। ठीक है? अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी आ गया। अब मैंने यहाँ से एंगल सी ए बी निकाल लिया, 180 में से 125 को मैंने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर 5 आ गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 55 डिग्री ये वाला एंगल निकल के आ गया, जो कि आपको निकालना था एक। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये रहा आपका सी ए बी। ठीक है? अब बात करते हैं बाकी के 2 एंगल्स की। सिमिलरली अगर आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो और इस वाली लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो, तो आप एक और लाइन ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर बना सकते हो। तो लेट अस ऑब्जर्व द पैरेलल लाइन ए डी एंड बी सी। अब ये वाली लाइंस देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एक्सटेंड कर दो। मैंने ये दोनों लाइन एक्सटेंड की तो ए बी जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, और ये दोनों मेरे अगेन अंदर के एंगल्स बन गए। क्लियर है? ए डी और बी सी मेरी पैरेलल लाइन है, आई रिपीट, और ए बी जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये अंदर के एंगल्स का सम क्या होगा 180 दोबारा, तो 65 प्लस 55 प्लस एंगल ए बी सी, इसका सम भी 180 होगा। इंटीरियर एंगल है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसको मैं को इंटीरियर एंगल्स भी बोलती हूँ, ये इसका दूसरा नाम है। तो इन्हें प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 5 11 8 12 120 डिग्री आ गया। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू में 180। तो यहाँ से एंगल ए बी सी निकल गया कितना 60 डिग्री, माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री ए बी सी। अब आप चेक कर लो एक बारी, तो आपका एंगल ए बी सी आ गया 60। अब आपके पास रह गया सिर्फ बी सी डी। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अब आप ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल ले लो सी डी वाली, तो इनका सम भी 180 होगा, तो फिर ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर? तो सेम वही कंसेप्ट लगाया है। तो कंसेप्ट है मेन ये, अगर 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल हो, तो अंदर के सेम वाले जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल सेम साइड पे, उनका सम 180 होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कंसेप्ट वही इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन से इन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 to 4 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन्हें कवर कर सकते हैं। थैंक यू।